हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, और ये दिया गया है भाग वन और अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से लेके 3 तक में क्या क्या प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 4 एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 1 में क्या है। अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत भारत राज्यों का संघ है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत क्या है। राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह है, राज्यों का परिसंघ है। तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। तो आइए समझते हैं कि संघ का निर्माण कैसे होता है। तो संघ का निर्माण 2 तरीके से होता है। एक समझौते के द्वारा और दूसरा एकीकरण के द्वारा। एकीकरण के द्वारा जैसे मान लीजिए एक देश है या संघ है, इसमें है राज्य, इसमें क्या है? राज्य है। ये भी एक संघ है और इसमें भी क्या है? राज्य है, राज्य है। तो आइए समझते हैं दोनों में अंतर क्या है। तो इसमें क्या होता है समझौते में कि राज्य आपस में समझौता करके संघ का निर्माण करते हैं। राज्य आपस में समझौता करके संघ का निर्माण करते हैं। और एकीकरण में क्या होता है कि राज्य आपस में समझौता नहीं करते हैं, बल्कि इनका एकीकरण किया जाता है, यानी राज्यों को मिलाया जाता है, एक जगह इकट्ठा किया जाता है और संघ का निर्माण किया जाता है। और इसमें क्या होता है, तो राज्य आपस में समझौता करके संघ का निर्माण करते हैं। जैसे यूएसए के संघ में 50 राज्य हैं। यूएसए के संघ में 50 राज्य हैं और उन 50 ने आपस में समझौता किया है और एक संघ का निर्माण किया गया है। ध्यान में रखिए कि जो ये संघ का निर्माण होता है वो राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि राज्यों को एक जगह इकट्ठा करके संघ का निर्माण किया गया है एकीकरण के द्वारा। और इसमें जो एक बार राज्य आ गए, उन्हें बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, संघ से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। और इसमें जितने भी राज्य पाए जाएंगे सभी पे एक समान कानून लागू होगा। तो ये 3 पॉइंट ध्यान में रखिएगा। पहला पॉइंट है कि एकीकरण में राज्य आपस में समझौता करके संघ का निर्माण नहीं करते हैं। दूसरा कि एक बार जब संघ में शामिल हो जाते हैं राज्य, तो उन्हें बाहर जाने की इजाज़त संघ से नहीं है। और इसमें जितने भी राज्य पाए जाएंगे सभी पे समान कानून लागू होंगे। और यहीं समझौते में यहाँ से राज्य बाहर जाने की इजाज़त है, लेकिन वर्तमान में जैसे यूएसए के संविधान है वहाँ भी ये बाहर नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए आशा करते हैं कि आप समझौते और एकीकरण को समझ गए होंगे। और समझौते और एकीकरण के द्वारा क्या किया जाता है? संघ का निर्माण किया जाता है। ये 2 तरीके से संघ का निर्माण किया जाता है। तो आइए बढ़ते हैं हम अनुच्छेद 2 के तरफ और देखेंगे कि अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है। बस आपको समझाने के लिए ये बताए हैं। एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के संविधान में क्या किया गया है? एकीकरण के द्वारा संघ का निर्माण किया गया है। एक चीज़ और, जैसे समझौते के द्वारा जब संघ का निर्माण किया जाता है तो इसे इंग्लिश में फेडरेशन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो फेडरेशन कहते हैं, फेडरेशन कहते हैं। और जब एकीकरण के द्वारा संघ का निर्माण किया जाता है तो इसे इंग्लिश में यूनियन कहते हैं। थोड़ा सा अंतर है शब्दों का, तो इसे यूनियन कहते हैं। तो भारत का जो संघ है उसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूनियन। और यूएसए के जो संघ का निर्माण किया गया है उसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? तो फेडरेशन कहते हैं। ये थोड़ा सा अंतर आप समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 2 और 3 ये दोनों क्या हैं? तो एक दूसरे से लिंक हैं। आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का
निर्माण, निर्माण यानी कि अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है, नए राज्यों का निर्माण या स्थापना, स्थापना या गठन, या गठन। इन तीनों शब्दों का मतलब एक ही है कि नए राज्यों का निर्माण। अनुच्छेद किस में दिया गया है, तो 2 में दिया गया है। अनुच्छेद 3 में भी कहता है कि नए राज्यों का निर्माण, निर्माण व वर्तमान, वर्तमान राज्यों के नाम, नाम व सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। तो अनुच्छेद 3 में 3 शब्दों को ध्यान देना होगा। एक तो पहला है नए राज्यों का निर्माण और दूसरा है सीमा और नाम में परिवर्तन। तो आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 2 और 3 में क्या अंतर है, क्योंकि दोनों जगह क्या दिया गया है, नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण। तो आइए देखते हैं कि क्या अंतर है। तो थोड़ा इंडिया का मैप बनाते हैं। यह है इंडिया, यहाँ पे है सिक्किम, यहाँ पे है गोवा, और इन दोनों से ही समझ जाएंगे कि क्या अंतर है। जैसे सिक्किम एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, सिक्किम एक स्वतंत्र देश हुआ करता था और इसे क्या किया गया, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा भारत के संघ में शामिल किया गया और एक नए राज्य के रूप में सिक्किम को स्थापित कर दिया गया। और यहाँ पे है गोवा, इस गोवा पे 1961 तक पुर्तगालियों का अधिकार था। इसे पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत के संघ में शामिल किया गया और एक नए राज्य के रूप में भारत में स्थापित कर दिया गया। तो आइए समझते हैं कि क्या अंतर है। अंतर सिर्फ इतना है कि जब हम किसी विदेशी क्षेत्र को भारत के संघ में शामिल करवाते हैं, या भारत का वह क्षेत्र जिस पे विदेशियों का अधिकार है उसको जब हम भारत के संघ में शामिल करवाते हैं, तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हैं। अनुच्छेद 2 के तहत विदेशी क्षेत्र को क्या करते हैं, हम अपने संघ में शामिल करवाते हैं और एक नए राज्य के रूप में स्थापित करते हैं। तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हैं। जब भारत के ही किसी क्षेत्र को एक नए राज्य के रूप में स्थापित करते हैं, तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हैं। आशा करते हैं कि अंतर समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब विदेशी क्षेत्र को हम क्या करते हैं, संघ में शामिल करवाते हैं, तो अनुच्छेद 2 का प्रयोग करते हैं। और जब भारत के ही किसी क्षेत्र को एक नए राज्य के रूप में स्थापित करते हैं, तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग करते हैं। जैसे 2014 में आपके आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया और तेलंगाना को एक नए राज्य के रूप में स्थापित किया गया। कब? 2014 में तेलंगाना अस्तित्व में आया। और इसके लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया होगा? तो अनुच्छेद 3 का। तो आशा करते हैं कि ये अंतर समझ में आपको आ गया होगा। आइए अब देखते हैं, इसमें 2 शब्द और दिए गए हैं, एक है नाम में परिवर्तन, एक है सीमा में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कि 2 राज्य, जैसे इंडिया में ही कोई 2 राज्य है, उनको एक राज्य बना दिया जाए या उनकी सीमा में परिवर्तन कर दिया जाए, तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। नाम में जब परिवर्तन किया जाएगा तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपका यूपी का पहले नाम था संयुक्त प्रांत और ये नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश किया गया, तो किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया होगा? तो अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया गया होगा। जैसे आपका यहाँ पे है यूपी, यहाँ पे आपका उत्तराखंड, तो 2000 में यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, तो किस अनुच्छेद का प्रयोग किया गया होगा? एक नए राज्य के रूप में जब उत्तराखंड का स्थापित हुआ होगा तो अनुच्छेद 3 का। और
जब ये यूपी से अलग हुआ तो इसका नाम था उत्तरांचल। इसका 2006 में नाम बदल के रखा गया उत्तराखंड। 2006 में नाम बदल के क्या रखा गया? तो उत्तराखंड रखा गया। इससे पहले इसका क्या नाम था? तो उत्तरांचल नाम था। तो अनुच्छेद 3 के तहत उसके नाम में परिवर्तन किया गया। तो आशा करते हैं कि अनुच्छेद 1, 2 और 3 आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और बिंदु। देखेंगे राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया तो भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग होने लगी और इसी क्रम में नवंबर 1947 में एसके धर कमेटी का ये इंग्लिश में इसे कमेटी कहा जाता है और हिंदी में समिति कहा जाता है। तो नवंबर 1947 में एसके धर कमेटी गठित की गई और इसका गठन इसलिए किया गया था कि आप पता करिए कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन हो सकता है क्या। तो इन्होंने अपने रिपोर्ट में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता है। फिर आगे दिसंबर 1948 ये फैक्ट है और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं। दिसंबर 1948 में JVP, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया, इन तीनों लोगों के नेतृत्व में भी एक समिति गठित की गई और इन्होंने भी अपने रिपोर्ट में कहा कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन नहीं हो सकता है। फिर 26 जनवरी 1950 का दिन आया और उस दिन भारत का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 इस दिन भारत का संविधान लागू हो गया और लागू हुआ तो राज्यों को 4 ग्रुपों में बांटा गया। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। तो इन 4 ग्रुपों में बांटा गया था। फिर भाषा के आधार पे राज्यों की मांग बढ़ती ही जा रही थी। तो देखेंगे थोड़ा सा मैप से समझेंगे। तो मैप से थोड़ा समझते हैं। यह है इंडिया। बहुत अच्छा नहीं बना है लेकिन ठीक है, हम समझ लेंगे इससे जो हम समझाना यहाँ चाहते हैं। जैसे ये था आपका पूरा आंध्र प्रदेश और इसे मद्रास कहा जाता था। पहले तमिलनाडु का जो नाम था मद्रास था और ये एक ही में था। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मद्रास एक ही में था। तो ये चाह रहे थे कि तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रास से अलग किया जाए और इसी क्रम में पोट्टी श्रीरामलू के नेतृत्व में तेलुगु भाषी क्षेत्र को मद्रास से अलग करने की मांग हो रही थी और इन्होंने 56 दिन का उपवास रखा। तो 55 दिनों तक तो ये जीवित रहे, लेकिन 56वें दिन इनकी मृत्यु हो गई। तो सरकार पे दबाव और बढ़ने लगा
और सरकार ने देखा कि इनकी मृत्यु हो गई है तो अब राज्यों का गठन तो करना ही पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि 1 अक्टूबर, यहाँ लिख देते हैं, 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पे गठन कर दिया गया। आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पे गठन कर दिया गया। कब? तो 1 अक्टूबर 1953 को। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का वह प्रथम राज्य कौन सा है जो भाषा के आधार पे गठित किया गया था। तो भाषा के आधार पे गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है और इसका गठन कब किया गया था? तो 1 अक्टूबर 1953 को। फिर सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया और इसके अध्यक्ष बने फजल अली। तो राज्य पुनर्गठन आयोग ये दिसंबर 1953 में इसका गठन किया गया और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे फजल अली। इसमें 3 सदस्य थे, इस आयोग में 3 सदस्य थे। तो अध्यक्ष का नाम पूछता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थी। और कब इसका गठन किया गया था? तो दिसंबर 1953 में इसका गठन किया गया था और इसने अपना रिपोर्ट दिसंबर 1955 में दिया और इस रिपोर्ट में था भारत में 16 नए राज्यों का गठन होना चाहिए। समिति क्या करती है कि सिफारिश करती है सरकार से। तो सरकार क्या किया कि 7वां संविधान संशोधन किया 1956 में। 1956 में संसद ने 7वां संविधान संशोधन कर क्या, जो राज्यों को ग्रुपों में बांटा गया था, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, उसको समाप्त कर दिया। उससे समाप्त करके इसने 14 नए राज्यों प्लस 6 यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित प्रदेश का गठन कर दिया। और धीरे धीरे इसमें और राज्य जुड़ते गए और वर्तमान में आज 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा आज का लेक्चर। आप बताइए कि आपको कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद।